उसमें बेसिकली आप लोगों को जो टॉपिक समझना वो क्या है, पॉलीगॉन्स है, डायगोनल्स है, कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन के बारे में जानना है, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी जानना है। फिर उसके बाद से कि इंटीरियर एंगल ऑफ अगर एन पॉलीगॉन दिया जाएगा, एन पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का सम अगर पूछा जाएगा, फिर ट्रैपेजियम, काइट्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, यानी डिफरेंट करके आपके पास क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन्स आएंगे, तब आप क्या करोगे। तो पहले पॉलीगॉन्स को समझ लेते कि पॉलीगॉन्स होता क्या है, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स इज अ 2D फिगर, यानी पॉलीगॉन, देखिए पॉली के नाम से 3 चीजें आती है, एक पॉलीथीन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, दूसरा पॉलिनोमियल है ना, तीसरा पॉलीगॉन और चौथा पॉलीहेड्रॉन। पॉलीथीन तो आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिस्टर वही पॉलीथीन से ही, ठीक है, वो हो गया। पॉलीथीन तो आप लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो टॉपिक हटा दीजिए क्योंकि मैथ्स में है ये, सॉरी साइंस का है। मैथ्स में आपका आ जाएगा पॉलिनोमियल्स, पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो अलजेब्रा से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ये कि 2x 5x ऐसे कुछ करके अगर कोई टर्म्स दिया होगा तो वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, अलजेब्रा हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, पॉलीगॉन के बारे में। तो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन इज अ 2D फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब वो लाइन सेगमेंट या तो स्ट्रेट हो या कर्व, जैसे कि अगर सिर्फ लाइन से एक क्लोज फिगर बनाइए या कोई भी फिगर बनाइए ज्योमेट्रिकल फिगर, उसको हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे। तो पॉलीगॉन जो होते हैं, देख इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, चाहे वो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल भी क्या है, एक तरह का पॉलीगॉन है। सर्कल भी एक तरह का पॉलीगॉन है, लेकिन उसमें लाइंस क्या होते हैं जी, कर्व होते हैं ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा ना, स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, पॉलीगॉन इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो सर्कल में तो लाइन सेगमेंट होता नहीं है। पॉलीगॉन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन एक बनाने के लिए कम से कम कितना लाइन चाहिए जी, 3। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे करके बहुत सारे गॉन होंगे। तो वही पॉलीगॉन का मतलब होगा कि साइड से बना हुआ, अगर उसी में 3 साइड होगा तो ट्रायंगल होगा, ठीक है, 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसी पॉलीगॉन में अगर 5 साइड होगा तो उसको क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटागन। अगर किसी पॉलीगॉन में 6 साइड हुआ तो क्या कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर क्या कि सर्कल जो है वो क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन है कि नहीं। पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या कहा गया अभी, कि पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक कोई सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे से, ठीक है, अगर सर्कल ले लिएगा तो इसका एक पॉइंट ऐसे करके, ऐसे बहुत सारे रेडियस होंगे ना, इनफाइनाइट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये छोटा सा एक हिस्सा उठा लीजिए, इसको एक रेडियस से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जूम कीजिएगा अगर साइड में, तो कैसे बनेगा, ऐसे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर इसको भी थोड़ा सा एकदम ज्वाइन करके इसको भी थोड़ा सा हल्का सा जूम कर लीजिए, तो आप उसके बाद फिर उसको जूम कीजिएगा तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा सीधा। यानी ये भी क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है क्या, सर्कल। तो ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और ट्रायंगल से मिलकर क्या बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल से मिलकर क्या बना है, एक सर्कल बना है। इसलिए सर्कल भी क्या हो जाएगा, एक तरह का पॉलीगॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो सबसे छोटा पॉलीगॉन है वो क्या हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, सबसे कम, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा होगा, फिर 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी आपको उसके बारे में जानना है, ठीक है। ये ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है ना। ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऐसे, तो ये पॉलीगॉन हो गया। अब बात करेंगे पॉलीहेड्रॉन के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, 3D फिगर होता है। 3D मतलब समझ रहे हैं ना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, उसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। इसमें 2D होता है, किसमें, पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन जो होता है ये पॉलीहेड्रॉन है, और ये क्या है, पॉलीगॉन है। इसमें ये 2D फिगर होता है। इसमें ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, रोम्बस हो गया, ये सब। और इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, और क्या हो सकता है भाई, प्रिज्म हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, पिरामिड हो सकता है ना। यानी ऐसे पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन, पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब आगे बात करेंगे डायगोनल के बारे में। ठीक है, पॉलीगॉन तो समझ में आ गया। डायगोनल्स क्या होता है कि अगर कोई भी हम पॉलीगॉन ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो गया, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो गया, चाहे पेंटागन हो गया, तो क्या आप ट्रायंगल में कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? तो डायगोनल का डेफिनेशन ये होता है कि आप वर्टाइसेस को काउंट करो। ट्रायंगल में कितने वर्टाइस होंगे? 3 ना। ठीक है, अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में कितने वर्टाइस होंगे? ऐसे 1 2 एंड 3, यानी 3। इसमें से क्या करना, ऐसे शुरू कीजिए, एक छोड़कर दूसरे पॉइंट को अगर मिलाएगा कंटिन्यूअस, 1 2 3 है ना, एक छोड़कर दूसरे पॉइंट को मिलाइए, कम से कम एक का गैप होना चाहिए, चाहे तो 2 या 3 या 4 का गैप हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक का गैप होना चाहिए। तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। अब समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 4 ऐसे। तो कहीं से भी कंटिन्यूअस है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, लगातार है कि नहीं है? दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे अगर कहेंगे कि एक छोड़कर आपको दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो एक के बाद 2 होता है, 2 को छोड़कर क्या 3 से ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो इसको छोड़कर इसके बाद क्या 3 आएगा, इसके बाद सॉरी इसके बाद 3 आएगा, या इसके पहले क्या आ जाएगा? मतलब 2 को लगातार पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो एक छोड़कर इधर से कहीं से भी इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है ना। डायगोनल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट यानी द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन 2 नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल। यानी लगातार 2 पॉइंट को न मिला, एक भी तुम एक देखो 1 2 3 है ना, लगातार शुरू करो तो इधर से 1 2 3 और इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3, तो लगातार आ जा रहा है ना, कहाँ से डायगोनल ड्रॉ कीजिएगा? एक के बाद 2 को छोड़कर ज्वाइन कीजिए तो साइड हो जाएगा। ठीक है, इधर से शुरू करके इसको छोड़कर इधर ज्वाइन कीजिएगा तो ये क्या हो जा रहा है? ये भी एक साइड हो जा रहा है। यानी ट्रायंगल में डायगोनल कितने हो जाएंगे? कितना होगा जी? 0। और क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा? 2 होगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी आता है कि अगर हेक्सागोन होगा तब कितना डायगोनल होगा, पेंटागोन होगा तब कितना डायगोनल होगा, ठीक है, या ऑक्टागोन होगा तब कितना डायगोनल होगा। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, हम खुद से फॉर्मूला बनाते हैं। ये हो गया ट्रायंगल का डायगोनल। अब बात कर लेते हैं पेंटागन के बारे में। पेंटागन कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है? अब पेंटागन में साइड्स वर्टेक्स क्या है? 2। आप बोलिए मगर बस, ठीक है, पूछेंगे तब। 1 2 3 4 एंड 5 डायगोनल सर। नहीं समझ में आएगा तो हाथ ऊपर कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे फिर से। 1 के बाद 2 को छोड़कर इसको ज्वाइन कीजिए, ये एक डायगोनल हो गया। ठीक है, फिर इधर से अगर 2 के बाद से 1 को छोड़कर 1 से ही देखते हैं, ये 5 को छोड़कर इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये भी एक डायगोनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है लक्ष्मी? अब यहां से शुरू करते हैं, 3 को छोड़कर 4 से ज्वाइन कर देते हैं, चलेगा? एक डायगोनल ये हो गया। सर तुम बताओ तो 2 से और कोई डायगोनल ड्रॉ होगा? 2 से इधर जाओ तो 1 को अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, छोड़कर एक करेंगे इसके 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा? एक डायगोनल ये होगा। और कोई डायगोनल शुभम? हाँ, 3 से 5, 3 के बाद देखो तो 4 है, इधर क्या है? 2 है, इन लगातार छोड़कर ये तो हो चुका है। 3 से अगर 5 कर देंगे तो ये भी एक डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि लगातार तो नहीं ना हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कौन डायगोनल हो गया? ये 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। तो डायगोनल पेंटागन में कितना हो गया जी? 5। क्वाड्रिलेटरल में कितना हुआ? 2। ट्रायंगल में कितना हुआ? 0। अब एक हेक्सागोन का ले ले, ठीक है, हेक्सागोन का ले लेते हैं, समझ में आएगा ना? वो कहते हैं ना कि क्या गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे नहीं समझा, इसकी गारंटी कि तुम कहीं नहीं समझोगे। एगो नहीं उसमें चारों आइडिया दिखाता है इसलिए। यहाँ पे देखिए पेंटागन हो गया। अब हेक्सागोन का थोड़ा ट्राई कर ले। हेक्सागोन के यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हेक्सागोन, साइड काउंट करो सानिया, कितना है साइड इसमें? 1 4 5 एंड 6। अब इसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
तो डायगोनल लगातार छोड़कर यानी इसको छोड़कर इससे ज्वाइन करके कितना होगा, एक डायगोनल ये हो गया, हुआ ना जी। दूसरा डायगोनल 6 छोड़कर इधर से 5 हो गया दूसरा, तीसरा इसके साथ हो जाएगा, होगा ना जी? नहीं, क्यों नहीं होगा जी? 1 के साथ 4, एक का गैप होना चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 का हो जाएगा चलेगा। यहाँ पे देखो 2 3 2 का गैप है, इधर से भी 2 का गैप है कि नहीं है? कहीं से भी हो मतलब एक से अधिक का गैप होना चाहिए, क्योंकि एक से अगर लगातार ज्वाइन कर देंगे तो वो साइड हो जाएगा, लगातार ज्वाइन कर देंगे तो वो साइड हो जाएगा। तो सारा लाइन मतलब सारा ट्राई मार लो, बस होना क्या चाहिए कि साइड नहीं होना चाहिए, तो ये सब डायगोनल कहलाएगा। यहाँ पे ये हो गया, 3 से मिला देते हैं किसको, 5 को, एक डायगोनल ये हो गया कौन सा, चौथा, फिर ये 5वां और ये 6ठा, और भी कोई होगा क्या, 2 से हाँ 7वां हुआ ना, ये 8 हो जाएगा, 8 2 से 5 हाँ, ये 9, और भी बच रहा है, यानी हेक्सागोन में कितना हो गया जी, कुछ ज्यादा हो गया, कितना हो गया 9। अब थोड़ा सा कुछ पेयर मिलाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड्स था तो कितना डायगोनल हुआ, 3 साइड था तो क्या कितना डायगोनल हुआ, 3 साइड्स तो डायगोनल 0, 4 साइड हुआ तो 2, 5 साइड हुआ तो 5, 6 साइड हुआ तो 9। ये 2 5 9 कुछ रिलेशन आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बताइए? 3 बढ़ रहा है। अच्छा 3 बढ़ रहा है, 3 एक में 3 तो वो रिलेशन है, पहला में 1 बढ़ रहा है, ये रिलेशन थोड़ी हुआ है, कांस्टेंट कोई चीज बताइए कैसे हो रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, फिर उससे आगे जा रहा है तो एक और बढ़ जा रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर उससे आगे 4 जा बढ़ रहा रहा है। है। तो इस हिसाब से अगर हम डेकागोन में पूछेंगे तो कितना डायगोनल्स होगा उसमें, तक नहीं पता, तब वो बंद रखे, इसमें इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर साइड अगर n है तो 3 - 3 n इंटू n माइनस 3/2 करके देखो तो क्या हो रहा है, n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है। ये करके देखते हैं, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल में कितना साइड हो जाएगा जी, 3 ना, तो 3 में से 3 का 0, 0 गुणे n क्या हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू हम रख देते हैं 3, ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे ना, तो ट्रायंगल की अगर बात करें, इसको मिटा देते हैं, हो गया जी। अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, 3 ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 3/2 होगा, n-3 हाँ वो फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये एक चैप्टर है क्लास 11th में, मतलब कोई भी नंबर डायगोनल रखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल नहीं, ये n जो है ना, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। मतलब कोई भी अगर जैसे कि पेंटागोन अगर होगा तो 5 को रखेंगे, हेक्सागोन होगा तो 6 रखेंगे, हाँ वही जो भी n माइनस नहीं बल्कि वही 5 माइनस, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स है, ये फॉर्मूला है। एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में, वहां पे ये फॉर्मूला कैसे बनता है वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी देखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में कितना साइड्स होगा जी, n कितना होगा, 3 होगा ना, तो यहाँ पे रखते हैं 3 इंटू 3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा जी, ये तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 3 0/2 कितना हो जाएगा, 0। क्वाड्रिलेटरल में देख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा जी दिव्यांशु, 4। तो यहाँ पे डायगोनल्स हमारे कितना आया था सानिया, क्वाड्रिलेटरल में 2। तो फॉर्मूला से देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 3/2, यहाँ पे 4 इंटू 4 माइनस 3/2 यानी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 यानी कितना आ गया, 2 आ रहा, सही है ना। पेंटागन में कितना साइड था लक्ष्मी, पेंटागन में n बराबर कितना है, तो यहाँ पे रखते हैं 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना होगा, 2/2 कैंसिल होकर कितना आया, कितना उसमें डायगोनल आया था, आ रहा है सर
अब चलिए हेक्सागोन का देखें, तो अगर क्योंकि ये तो आसान सा दिख रहा था, हेक्सागोन में कितना आया था जी? 9 आया था ना। हेक्सागोन में n बराबर कितना था? फिलहाल n बराबर तो 6 है ना, डायगोनल में 9 आया है। तो यहाँ पे देखते हैं 9 माइनस 9 इंटू 9 माइनस सॉरी नोनागोन का निकाल रहे 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 इंटू 3/2, ये 2 3 जा 6 और 3 3 जा ले, सरप्राइज है ना, कमाल का। तो ये नंबर ऑफ द डायगोनल्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटा दे इसको, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में सब रहेगा। अब जो बात करेंगे किसके बारे में? कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन के बारे में। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन के बारे में। तो कन्वेक्स का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, कन्वेक्स का मतलब जिसका सरफेस क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकला रहता है। कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, जिसका सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ निकला हो। और कनकेव पॉलीगॉन उसको कहेंगे जिसका सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा पॉलीगॉन लीजिए जिसमें कि कोई सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव। और बाहर की तरफ अगर कोई वर्टेक्स निकल गया या कोई कोना निकल गया, उसको हम कन्वेक्स कहेंगे। इसको पहचानने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? आप डायगोनल ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल अगर ड्रॉ करेगा तो सारे डायगोनल कहाँ हो रहे हैं? फिगर के अंदर ही ना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए एक पेंटागन ले लेते हैं। यहाँ पे डायगोनल अगर हम सबने ड्रॉ किया था अभी जस्ट, तो क्या हुआ था? सब के सब अंदर ही थे, ये भी क्या अंदर ही हो। अब चलिए एक और पेंटागन बनाते हैं हम अपने मन से। ठीक है, 1 2 3, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पेंटागन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 6 हो गया। एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है। 5 साइड्स है ना इसमें, वर्टेक्स 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये तो ठीक है। अगर हम इसमें डायगोनल ड्रॉ करना चलिए शुरू करते हैं। पहला डायगोनल क्या हो जाएगा जी? 1 से 3 को ज्वाइन कर देंगे, एक डायगोनल। 4 से ज्वाइन कर दिए, डायगोनल। ठीक है, 2 से 3 को डायगोनल, 5 को ज्वाइन कर दिए, डायगोनल। और कोई 2 से 4 को भी कर दिए, भी एक डायगोनल। ठीक है, लेकिन जब 3 से अगर 5 को करते, क्योंकि लगातार तो है नहीं, 3 5 के बीच में क्या 4 एक वर्टेक्स है ना, तो लगातार बस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जब इसको ज्वाइन करोगे तो क्या हो रहा है? फिगर के बाहर हो जा रहा है। ये क्लोज जो फिगर था पेंटागन, उससे बाहर हो जा रहा है। यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, 1 2, 2 का डायगोनल हो गया। ठीक है ना, नहीं ये 1 2 3 4 5, ये भी तो पेंटागन ही है। हम वही सोच रहे कि क्वाड्रिलेटरल में 2 से अधिक कैसे डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। ये एक हो गया, दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा जी? 5 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, लेकिन ये क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। तो जिस पॉलीगॉन में अगर डायगोनल बाहर हो जाएगा इसको हम कहेंगे कनकेव पॉलीगॉन, और जिसमें नहीं होता है वो कन्वेक्स। दिख रहा है आपको? बाहर की तरफ निकला हुआ, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ दिख रहा है। नहीं, सही है। जो बाहर निकला था उसको कन्वेक्स नहीं, वो कनकेव होगा। कनकेव हो रहा है तभी तो ये बाहर निकल गया। बाहर इसमें डायगोनल बाहर हो जा रहा है, निकलने की बात नहीं कर रहे हैं। फिगर इसमें देखिए ध्यान से, अगर हम ब्लैक वाले को इग्नोर करें तो फिगर कैसा दिख रहा है? इसमें एगो वर्टेक्स ऐसा दिख रहा है, धंसा हुआ अंदर की तरफ। इसमें भी दिख रहा है एक। अगर हम सारे ब्लैक डॉट्स को, ब्लैक लाइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो ये फिगर अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इसमें देखिए तो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वर्टेक्स प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कन्वेक्स होगा क्योंकि इसके सारे डायगोनल्स क्या हो रहा है? क्लोज फिगर के अंदर ही बन रहा है, और इसमें डायगोनल्स क्या हो रहा है? बाहर बन रहा है। तो ये कनकेव हो जाएगा। वैसे एक डेफिनेशन भी होता है इसका, कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, वो हमको नोट्स भेजेंगे तो हो जाएगा उसमें क्लियर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये? अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स और 4
एंगल्स होते हैं ना। तो रेगुलर पॉलीगॉन ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह के पॉलीगॉन है कि नहीं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये क्या है, एक तरह के पॉलीगॉन है। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स बराबर हो और सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर हो। इंटीरियर एंगल्स बराबर होगा तो ऑटोमेटिक एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके इंटीरियर एंगल्स और ऑल साइड्स, जितने भी सारे साइड्स है, सब के सब बराबर हो, उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। इसके तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और हर एक एंगल क्या हो जाएगा जी, 60 डिग्री होगा ना। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हर एक साइड्स बराबर, ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा, ठीक है। स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। अगर पैरेललोग्राम की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगल क्या है, इसमें अपोजिट साइड बराबर, सारे एंगल्स 90 बराबर होते हैं, लेकिन इसमें साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, सारे के सारे साइड्स बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, ये इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा जी, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का 360, पेंटागन का 540। बेस्ट आइडिया पता है क्या, 18 का पारा याद रखो, 18 का, और जो भी हो रहा है उसमें लास्ट में जीरो लगा दो। अगर इसके बाद से ये है ना 18 दूना 36, एक जीरो लगा दो, 18 तिया 54, एक जीरो लगा दो। अगर हम इसमें जैसे कि क्या हो रहा है, 5 साइड होगा ना, 6 साइड वाला अगर होगा तो 720, बता दिए ना। लेकिन इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होगा n इंटू n माइनस n-2, हाँ n इंटू n-2 नहीं, मेरा दिमाग से कर रहा है, n इंटू n-2 नहीं जी, 180 इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। देखो सॉरी बाउंस कर दिया, ठीक है। ये क्या होता है कि इंटीरियर एंगल का सम यही होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, हेवी फॉर्मूला याद है ये बुला। अगर हम क्वाड्रिलेटर में बात करें तो 4 साइड है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, 4 5 6। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। अगर पेंटागन का निकालना होगा तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 इंटू 180, 18 तिया 54, और एक जीरो लगा देंगे, ये हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब एक चीज बताया गया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पेंटागन क्या हो जाएगा, इसमें चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, 5 साइड्स बराबर, और 5 एंगल्स भी क्या बराबर। सर ये हेक्सागन की बात कर रहे हैं, पेंटागन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पेंटागन में अगर 5 साइड बराबर हो गए, ठीक है, और 5 एंगल्स भी अगर बराबर हो गए, तो हर एक एंगल्स का वैल्यू कितना होगा। अगर ये बताना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा आइडिया है भाई, टोटल सम कितना है, 540 है, पांचों को बराबर बराबर देना है, 540 रुपया है, तो पांचों को बराबर बराबर देना। तो दिव्यांशु क्या करेंगे, गुणा की भाग, तुम बताओ जी, वाह क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। जब वो इंटू बोल दी तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। अरे 540 रुपया है, पांचों को बराबर बराबर भाग देंगे, तो 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 5 54 दूना 108, 108 का आधा कर दो, सॉरी 540 का आधा कितना होगा जी, 540 का आधा कितना होगा, अरे 250 270 होगा ना, तो वही 270 हो जाएगा। 54 को 5 से गुणा करोगे कितना होगा, 270 नहीं होगा। अरे बहुत ही अच्छा है। चलो एक ट्रिक भी समझ लो, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना ना, जैसे कोई नंबर बोलो तो रैंडमली, शुभम बोलो कोई नंबर बोलो, उसको 5 से गुणा करना, हम करेंगे 19 क्या बोलियो, 783, 7 8 3 है ना,
बस लास्ट में जीरो लगा के आधा कर दो। ये कितना हो जाएगा इसका आधा 3915 एक जीरो लगा दें, आंसर होगा। देखिएगा सर फिर से, हैं? देखिएगा फिर से, सही है, वो तो मेरा काम थोड़ी, तुम देखो। सही है सर। 100%। 5 जीरो जा 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 8 जा 40 और 1 41, 1 बचा ना, अब 4 बचा, 5 7 35 और 4 39150 है ना। चलो कोई बात, बनाया नहीं है भाई। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे अगर कहा जाए कि पेंटागन है, पेंटागन के हर एक एंगल्स का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आया हुआ है उसको क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करना, गुणा नहीं करना है। ये 5 1 जा 5 और ये 18 होगा कि 108 होगा पहला आदमी, 108 डिग्री होगा ना, 18 पचे तो 90 होता है, 108 डिग्री होगा। ये भी 108, ये भी 108, सबके सब 108 होंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 540। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, चूंकि ईच एंगल, ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी किसी के लिए नहीं। तो हर एक एंगल्स का वैल्यू निकालना होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो आया था 540 किससे आया था, इसके वजह से आया था ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n-2 इंटू 180, और नीचे हम किससे भाग दिए थे, 5 क्या था, n ही था ना, तो ये क्या हो जाएगा n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया पूरा नहीं, आया है। कोई बात नहीं, बात समझो, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी ये हो गया क्लियर, मिटा दे इसको, लो वीडियो चालू नहीं था, अरे चालू था, चिंता तुमसे ज्यादा हमको चिंता है कि दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि तुम नोट नहीं कर रहा है। अब देखो ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है जी 180 डिग्री ना, तो जब ये मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी क्या है 60 है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा जी, टोटल 180 होता है, कितना 120, ये भी 120, ये भी 120, तो टोटल तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 120 360। चलिए क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं, मतलब जो आसान पड़े, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर ही ले लेते हैं। अब ये मत बोलना जो मेरे दिमाग में पहला, जब हम पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में आता था सर एक्चुअली एंगल ये क्यों नहीं हो सकता है ना, गलत तो है नहीं ये, अच्छा बच्चा नहीं बोला। एक्चुअली एंगल जो बनाना होता है ना, वो एंगल के रेस्पेक्ट में लीनियर पेयर का बनना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके, ये लीनियर पेयर हो रहा है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 90, ये अभी 90 स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ये भी अगर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ये भी अगर 90 है तो ये भी 90। इसको भी बाहर के एंगल्स को ऐड करते हैं, तो 9 का 9, 9 दिन 18, 9 22, 9 चौका 36, ये भी क्या हो रहा है 360 आ रहा है। चलिए पेंटागन का देख ले, पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम, अगर हम रेगुलर पेंटागन लिए थे तो कितना कितना एंगल आया था जी 108 डिग्री, 108 लग रहा माला जप रहा है, 108 बार। तो एक्सटीरियर एंगल इसका देखिएगा ऐसे हो जाएगा, फिर इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे और इसका ऐसे, ठीक है। तो 108 180 में से घटाएंगे 108 के कितना होगा 72 डिग्री होगा, ये भी 72 एंड लास्ट 72 कितना बार 5 बार ना, तो 72 इंटू 5 करके देखो कितना हो रहा है, 5 गुना 10, 5 7 35 और 1 36, ये भी 360 हो रहा है। यानी पॉलीगॉन में कोई भी पॉलीगॉन हो तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा है 360। लिखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल
एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होगा जी 3, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, 360 होगा। तो अगर पेंटागन में 4 गो साइड 4 गो एंगल्स दे दिया जाए और 5वां एंगल्स पूछेगा तो क्या करेंगे, 360 में से घटा लेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में भी अगर 4 गो एक्सटीरियर एंगल का मतलब वैल्यू दिया गया हो, 4 नहीं 3 गो का दिया हो, तो तीनों को जोड़कर 360 में से घटा लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब ये फिलहाल जो भी बताया ना, ये समझ लिए हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में कैप्चर हो गया, वीडियो देखेगा तो फिर तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगा। अभी क्या टेम्पोररी बैठा हुआ है, टेम्पोररी कि अगर हम क्लास से बाहर जाएंगे, चाहे जैसे मेरा लेक्चर खत्म हुआ, चाहे जैसे बोर्ड से इरेज किए तो वो भी इरेज हो जाएगा, होगा। ठीक है, हम वीडियो में से पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके बाकी सबका भेज देंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तब वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ट्रापेजियम के बारे में जानेंगे और वगैरह वगैरह कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, अभी बैठो भाई, टाइम अभी तो बहुत ज्यादा, टाइम का पता नहीं चला आज।